हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नॉर्मल, आइसो एंड नियो। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब होता है अल्केन इज अनब्रांच्ड, और नॉर्मल जो स्टार्ट होता है वो 3 कार्बन के बाद ही होता है। 3 कार्बन पे नॉर्मल यूज नहीं करते हैं, तो 4 कार्बन कम से कम होना चाहिए मिनिमम। तो 4 कार्बन का अगर स्ट्रेट चेन है तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। एन वर्ड यूज करते हैं और उसके बाद जितना कार्बन है उसका अल्केन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका CH2 CH2 CH3, तो इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं। उसी तरह अगर आपको एन पेंटेन बनाना है तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में होना चाहिए, CH3 CH2 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 CH3, इसको बोलेंगे एन पेंटेन। उसी तरह एन हेक्सेन का मतलब है एक कार्बन और बढ़ जाएंगे, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन होना चाहिए, कहीं ब्रांच नहीं होना चाहिए। ब्रांच होगा तो फिर नॉर्मल वर्ड यूज नहीं करेंगे, और ये कॉमन लैंग्वेज में यूज होता है। अब उसके बाद आता है नॉर्मल के बाद आइसो। आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है सेकंड पे मिथाइल होना चाहिए, किसी भी साइड से, लेफ्ट से या राइट से, सेकंड पे मिथाइल और बाकी स्ट्रेट चेन। तो आइसो वर्ड कितने कार्बन से शुरू होगा? 4 कार्बन से। तो 4 का कार्बन का लेंगे, 3 स्ट्रेट में रहेगा, एक सेकंड पे इधर से या इधर से, एक ही बात है। तो ये हो गया आइसो स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। जब आइसो वर्ड यूज करते हैं तो आइसो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब अल्केन बोलते हैं वो टोटल कार्बन को बोलते हैं। जैसे 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है तो आइसोब्यूटेन। आइसोपेंटेन क्या होगा? 4 कार्बन बना दिए, इधर से सेकंड या इधर से सेकंड, कहीं भी मिथाइल डाल दिए। याद रखिएगा मिथाइल सेकंड पे होना चाहिए, इथाइल प्रोपाइल नहीं। तो सेकंड पे मिथाइल हो गया, यहां CH3 CH3H CH2 CH3, तो ये कहलाएगा आइसो, और आइसो स्ट्रक्चर हो गया, और टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो ये है हो गया आइसोपेंटेन। उसी तरह आइसोहेक्सेन बनाना है तो इस साइड कार्बन एक बढ़ा दीजिए। याद रखिए सेकंड पे होना चाहिए, इधर कार्बन बढ़ाएंगे तो फिर ये सेकंड पे नहीं थर्ड पे हो जाएगा, इसीलिए एक ही साइड कार्बन बढ़ाते जाइए और सेकंड पे मिथाइल फिक्स रखिए। तो ये आइसो स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है आपका नियो। नियो में क्या होता है? सेकंड पे किसी भी साइड से 2 मिथाइल और बाकी स्ट्रेट चेन। सेकंड पे किसी भी साइड से, तो इसी साइड से ले लेते हैं 2 मिथाइल, और आगे कम से कम एक कार्बन और होना चाहिए, तभी नियो स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये सबसे छोटा नियो स्ट्रक्चर है, यानी नियो पेंटेन, इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। अब नियो हेक्सेन बनाना तो एक कार्बन किसी भी साइड बढ़ा दीजिए, लेकिन एक बार एक कार्बन बढ़ेगा तो उसके बाद फिर दूसरे साइड नहीं बढ़ा सकते, उसी साइड आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सामने ही बढ़ा देते हैं। तो सेकंड पे 2 मिथाइल है और 4 कार्बन का टोटल 6 कार्बन हो गया, तो इसको बोलेंगे नियो हेक्सेन। नियो हेप्टेन बनाना है तो एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, इस तरह आपका नियो स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली 4 तरह का कार्बन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary। तो उसका पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी का पहचान, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहला है प्राइमरी। प्राइमरी को 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, प्राइमरी बोलिए या 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन का पहचान है कि एक कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ता है तो इसको 1 डिग्री बोलते हैं। ये भी 1 डिग्री हो गया और ये भी 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, 1 डिग्री। अब याद रखिए हाइड्रोजन का डिफिनेशन कार्बन के डिग्री पे ही डिपेंड करता है। कार्बन 1 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी इसमें 1 डिग्री ही है। इसका मतलब है इसमें 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है और इसमें भी 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है। एक और देखिए स्ट्रक्चर, इसमें ये एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री होगा, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, इसका हाइड्रोजन भी 1 डिग्री। अब सेकेंडरी नंबर 2, सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन का पहचान है कि कोई भी कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री होगा। तो इसमें मिडिल वाला 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये साइड वाला तो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन, तो इसका हाइड्रोजन भी 2 डिग्री कहलाएगा। अगर साइक्लोहेक्सेन लेते हैं तो इसमें हर कार्बन 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन, तो इसका हाइड्रोजन भी सब 2 डिग्री है। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन भी ले सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन ले सकते हैं, इसमें सब 2 डिग्री है। अब आता है तीसरा टर्शियरी। टर्शियरी मतलब 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन का पहचान क्या है? एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए।
तो एक कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी कहलाएगा। तो ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये टर्शियरी हाइड्रोजन है। 3 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 3 डिग्री कार्बन है। ये सब 1 डिग्री है कार्बन और हाइड्रोजन भी 1 डिग्री। अब आता है आपका क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री। तो क्वाटरनरी में हाइड्रोजन नहीं होता है, सिर्फ कार्बन ही होता है। तो चौथा हो गया आपका क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री कार्बन। क्वाटरनरी का पहचान है कि एक कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा रहे तो ये क्वाटरनरी होगा। तो इसमें ये मिडिल वाला 4 डिग्री कार्बन है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कार्बन अगर 4 डिग्री होगा तो इसमें कोई वैलेंसी ही नहीं बचा जिसमें हाइड्रोजन डाले। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नया वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक्स यू।